कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. टाटा ग्रुप अपनी पुरानी माशुका को यानी एयर इंडिया को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने की लगातार कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि टाटा ग्रुप दुनिया में एयरलाइंस के नंबर 1 शख्स को एयर इंडिया की कमान सौंपना चाहता है। इसके लिए तमाम नामों पर बात भी हुई, लेकिन निगाह थमी टर्की के इल्कर ऐसी पर, जो कि टर्की के टर्किश एयरलाइंस के प्रमुख भी रह चुके हैं। लेकिन इल्कर ऐसी अब एयर इंडिया के चीफ नहीं बनेंगे। इल्कर ने टाटा सन्स का ऑफर ठुकरा दिया है और इसकी वजह है उन पर पाकिस्तान और अलकायदा से कनेक्शन का आरोप। इल्कर ऐसी के मुताबिक मीडिया में उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए जा रहे थे। एक रिपोर्ट में ऐसी और अलकायदा के एक कथित फाइनेंसर के बीच कनेक्शन का दावा तक किया गया था। लेकिन टाटा ग्रुप की एयरलाइंस और एक समय पर दुनिया की प्रतिष्ठित एयरलाइन मानी जाने वाली एयर इंडिया को इल्कर ऐसी ने आखिर क्यों ठुकराया और इल्कर ऐसी आखिर हैं कौन, ये जान लेते हैं। 1971 में टर्की की राजधानी इस्तांबुल में जन्मे ऐसी बिल्केंट यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने 1997 में इस्तांबुल के मरमरा यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर प्रोग्राम की पढ़ाई की है। 2015 से 6 साल तक टर्किश एयरलाइंस की उन्होंने कमान भी संभाली। महामारी के पहले साल में इस एयरलाइंस को काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन स्टाफ कॉस्ट में कमी और फ्रेट बिजनेस का फायदा उठाकर ये फिर पटरी पर आने में कामयाब रहा। ऐसी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के बेहद करीबी माने जाते हैं। करीब 2 दशक पहले वो एर्दोगान के एडवाइजर रहे थे जब एर्दोगान इस्तांबुल के मेयर थे। नवंबर 2018 में जब ऐसी की शादी हुई थी, उसमें भी एर्दोगान ने शिरकत की थी। ऐसी को एयर इंडिया के लिए ऑफर देने के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने फरवरी में कहा था कि इल्कर विमानन उद्योग के लीडर हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान टर्की एयरलाइंस का नेतृत्व किया और इसे खूब सफलताएं भी दिलाई। टाटा एयर इंडिया के लिए भी यही चाह रख रहा है, लेकिन ऐसी का ऑफर एक्सेप्ट ना करना एयर इंडिया के लिए झटका भी है। आपको बता दें कि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान कश्मीर मुद्दे पर कई बार पाकिस्तान का समर्थन कर चुके हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि कश्मीर मामले पर टर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा। बहरहाल एर्दोगान के करीबी ऐसी ने कहा है कि भारतीय मीडिया ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। ऐसी ने कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस तरह के माहौल में इस ऑफर को स्वीकार करना सही फैसला नहीं होगा। टाटा ग्रुप ने फरवरी में मेरी नियुक्ति की घोषणा की। मुझे 1 अप्रैल से पद संभालना था। इस घोषणा के बाद मैं भारतीय मीडिया के एक वर्ग में आ रही खबरों को ध्यान से देख रहा हूं। मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि गृह मंत्रालय ऐसी के बैकग्राउंड की जांच करेगा। माना जा रहा है कि साल 2015 से 2021 तक टर्किश एयरलाइन के सीईओ रहे ऐसी के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में केंद्रीय गृह मंत्रालय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ से मदद ले सकता है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि ये नियमित प्रक्रिया है। जब किसी विदेशी नागरिक को किसी भारतीय कंपनी का सीईओ बनाया जाता है तो ऐसी जांच होती ही है। ऐसी का टाटा ग्रुप में शामिल ना होना वाकई में झटका है। बता दें कि टाटा ग्रुप ने 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। इस तरह 68 साल बाद एयर इंडिया अपने पुराने मालिक टाटा ग्रुप में वापस आई थी। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने ही शुरू किया था। जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त विमानन सेवाएं को रोक दिया गया था। जब फिर से विमान सेवाएं बहाल हुई तो 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। महाराजा के नाम से लोकप्रिय एयर इंडिया को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने के लिए ऐसी की टाटा ग्रुप ने नियुक्ति करने का फैसला किया था, लेकिन ऐसी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। एयर इंडिया के विमान पुराने पड़ चुके हैं। कंपनी को सरकारी कार्यशैली से बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती अभी भी बना हुआ है। एक एयरलाइन कंपनी के एग्जीक्यूटिव ये भी कहते हैं कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए एयर इंडिया को अपनी इमेज में बदलाव करने की जरूरत है। हवाई यात्रियों में युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर एयर इंडिया युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रही तो ये भारतीयों की पसंदीदा एयरलाइन बन सकती है। लेकिन ऐसी का ऑफर न लेना वाकई में एयर इंडिया के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।